नमस्कार, आप देख रहे हैं लांची न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की आज के बुलेटिन से। खबर लांची से है, जहां वन विभाग की मिली भगत से हो रहा बोदा दलखा से धीरी मुरुम पहुंच मार्ग का निर्माण। सांसद प्रतिनिधि हीराचंद आसटकर ने की ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर कार्रवाई की मांग। जी हां, क्षेत्र के वनांचल ग्राम बोदा दलखा से धीरी पहुंच मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से किया जा रहा है, जिसका ठेका शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के मेसर्स चित्रकूट कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। परंतु उक्त मार्ग निर्माण में ठेकेदार द्वारा जंगलों में अवैध उत्खनन एवं खुदाई में हरे भरे वृक्षों को नष्ट कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का कार्य किए जाने का आरोप सांसद प्रतिनिधि एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हीराचंद आसटकर ने प्रेस वार्ता में लगाया है। उन्होंने इस कार्य में वन विभाग के अधिकारियों पर ठेकेदार से मिली भगत का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में श्री आसटकर ने बताया कि उपमंडल दक्षिण सामान्य के वन परिक्षेत्र पूर्व सामान्य के अंतर्गत ग्राम धीरी मुरुम में मेसर्स चित्रकूट कंस्ट्रक्शन दुर्ग छत्तीसगढ़ के ठेकेदार द्वारा बोदा दलखा से धीरी मुरुम लंबाई 18.50 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण का ठेका लिया गया है। बिना अनुमति जेसीबी से हजारों घन मीटर मिट्टी मुरुम की खुदाई। जी हां, श्री आसटकर ने पत्रकारों को बताया कि ठेकेदार द्वारा वन ग्राम धीरी मुरुम में वन क्षेत्र के अंदर जेसीबी मशीन लगाकर लगभग हजारों घन फुट मिट्टी मुरुम खोदकर छोटे बड़े पहाड़ी नुमा स्थलों की खुदाई कर 10 चक्का डंपरों से लगभग 500 से 600 ड्रीम की खुदाई कर 3 किलोमीटर की सड़क पर परिवहन किया जाकर निर्माण किया गया है, जो नियम के विरुद्ध है, जिसकी जानकारी वन विभाग को होने के बावजूद भी ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करना वन विभाग की मिली भगत का प्रमाण है। श्री आसटकर ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने उपवन मंडल अधिकारी लांची को विगत 12 मार्च को ही शिकायत कर दी थी, परंतु माह बीत जाने के बाद भी ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद श्री आसटकर द्वारा 29 मार्च को जिला मुख्यालय जाकर मुख्य वन संरक्षण वन व्रत को इसकी शिकायत की है। ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई तथा कार्य पर रोक लगाने की मांग। जी हां, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि वन ग्राम धीरी मुरुम में मौका स्थल की जांच कर संबंधित ठेकेदार एवं वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित एवं वैधानिक कार्रवाई कराए एवं महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क विकास परियोजना क्रियान्वयन इकाई 1 बालाघाट के ठेकेदार का भुगतान रोके जाने की कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा वन ग्रामों में कभी कोई गरीब परिस्थिति का व्यक्ति एक ट्रैक्टर रेत की चोरी कर अपने उपयोग में लेता है तो वन विभाग द्वारा मुखबिर की सूचना का हवाला देकर सख्त कार्रवाई की जाती है और मीडिया में वाहवाही लूटी जाती है। परंतु चित्रकूट कंस्ट्रक्शन द्वारा इनकी खुदाई और पेड़ काट दिए गए, परंतु वन विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंगना चिंता का विषय है। हजारों की संख्या में हरे भरे पेड़ काट कर दिए नष्ट। जी हां, सांसद प्रतिनिधि ने तीखे स्वरों में चित्रकूट कंस्ट्रक्शन एवं वन विभाग को घेरते हुए कहा कि उपरोक्त खुदाई कार्य से छोटे बड़े हरे भरे हजारों की संख्या में वृक्ष नष्ट कर वन अधिनियम का खुला उल्लंघन किया गया है। वहीं उपरोक्त कार्य कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, जिसे वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने पर भी ठेकेदार द्वारा नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर लगभग 3 किलोमीटर का कार्य किसके आदेश पर किया गया है और क्या वन विभाग के संबंधित अधिकारियों के संरक्षण में ठेकेदार द्वारा कार्य किया गया है, यह भी जांच का गंभीर विषय है। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। भैया, जैसे कि आपने अवैध उत्खनन को लेकर वन विभाग के खिलाफ में शिकायत की है, तो क्या मामला है पूरा? ये मामला ऐसा है कि मेरी जानकारी में पिछले महीने में मेरे अपने कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि धीरी मुरुम जो गांव है वन परिक्षेत्र पूर्व सामान्य के अंतर्गत आता है, ये उपवन मंडल लांजी। धीरी मुरुम जो है ये वनग्राम है, धीरी मुरुम वनग्राम है और धीरी मुरुम से ये अपना सुलसुली बोदा दलखा से लेकर के धीरी मुरुम तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 14.5 किलोमीटर 18.5 किलोमीटर की जो है सड़क निर्माण का ठेका मेसर्स चित्रकूट एंड कंपनी दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा लिया गया है और उस रोड की अनुमति और सहमति अप्राप्त है। उसको उसकी सहमति प्राप्त नहीं हुई है और ये जो एरिया है ये कॉरिडोर के अंतर्गत आता है।
कॉरिडोर के अंतर्गत आता है ये एरिया, और वहां पर ठेकेदार के द्वारा लगभग 2 माह पूर्व ही बहुत बड़े स्तर पर अवैध उत्खनन किया गया है। छोटे बड़े टीलानुमा पहाड़ों को जो है खोद करके, मुरुम मिट्टी के जो है जेसीबी मशीनों से खोद करके, डंफरों से ढुला करके जो है लगभग हजारों घन फुट, 500 से 600 ट्रिप 10 चक्का डंफर से जो है उसने लगभग 3 किलोमीटर रोड पे ढुलाया है। प्लेन स्थलों को भी खोदा है, जिसमें झाड़ जो है, कुछ झाड़ ऐसे दिखते हैं अधर की बारिश होंगी तो निश्चित रूप से वो झाड़ भी जो है वो गिर जाएंगे। तो इसकी शिकायत मेरे द्वारा 12/3/25 को एसडीओ लांजी को की गई थी, दक्षिण सामान्य को। तो अभी तक उनके द्वारा कोई जांच नहीं हुई। 29 तारीख को 29/3/25 को मैं मुख्य वन संरक्षक महोदय जी बालाघाट से मिलने गया था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। आवक जावक में ये शिकायती पत्र उनको मैंने दिया हूं। और जैसे कि भैया अवैध खनन और अवैध कटाई ठेकेदार के द्वारा की गई, तो वन विभाग क्या कर रहा था अभी तक? वन विभाग ने क्यों कार्रवाई? मैं उसी बात पे आना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा अमला है, परिक्षेत्र अधिकारी है, सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी है, वन रक्षक है, वन विभाग के मुखबिर हैं, इतना बड़ा मतलब उसने अवैध उत्खनन का कार्य किया है ठेकेदार ने, और न रेंजर को मालूम पड़ा, न सहायक वन परिक्षेत्र को, वन रक्षक को मालूम नहीं पड़ा। तो ये क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे ये अधिकारी कर्मचारी वन विभाग के यहाँ पर, जो इनको जानकारी नहीं लगी? ये एक संदेह मतलब होता है कि इन लोगों ने ठेकेदार से साठ गांठ करके आंख बंद कर लिया और ठेकेदार को अवैध उत्खनन, हरे भरे वृक्ष काटने की जो है मौन स्वीकृति दे दी है। ये मतलब एक गंभीर अपराध है जो है ये इनके द्वारा किया गया, वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा। ये एक संदेह मतलब होता है कि इन लोगों ने ठेकेदार से साठ गांठ करके आंख बंद कर लिया और ठेकेदार को अवैध उत्खनन, हरे भरे वृक्ष काटने की जो है मौन स्वीकृति दे दी है। ये मतलब एक गंभीर अपराध है जो है ये इनके द्वारा किया गया, वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा। वहीं भी एक गरीब अगर ऐसा अवैध कटाई करता है, पकड़ा पाया जाता है, तो इनके द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है, लेकिन ठेकेदार पर अभी तक कार्रवाई नहीं करना कहाँ तक? मैं उस विषय पे भी आता हूँ। जैसे बहुत सी शिकायत आती है जंगलों से, हमारे गांव जो है ये हमारा जंगल से आच्छादित क्षेत्र है, हमारा नक्सल प्रभावित भी क्षेत्र है। ये गाँव का कोई गरीब आदमी अगर अपना मकान बना रहा है और एक ट्रिप अगर मान लो कहीं से ट्रैक्टर से रेत ले जा रहा है, तो इनका कहना आता है कि हमको मुखबिर के द्वारा हमारे सूचना मिल गई और वो ट्रैक्टर को जब्ती करके जो है ला करके डिपो में खड़ी कर देते हैं। आज भी कई ट्रैक्टर खड़े हैं, गरीब लोग रो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो जाती है और ये पेपर में छपवा करके जो है रेंजर, एसडीओ, फॉरेस्ट गार्ड ये खूब फोटो खिंचवा करके वाहवाही लूटते हैं। और इतना बड़ा कांड हो गया है, इतना व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हुआ है। हरे भरे हजारों मतलब छोटे बड़े झाड़ नष्ट हो गए, पर्यावरण प्रभावित हो गया है। उसके बावजूद भी जो है इन अधिकारियों ने जो है कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी संबंध में मैंने मुख्य वन संरक्षक महोदय जी से मांग किया हूं कि तत्काल जो है इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। ठेकेदार के जितने डंपर है, जितने जेसीबी मशीन है, इनको जब्त की जाए। इसके पूरे 25 फोटोग्राफ जो है मैं ये आप लोगों को आपके व्हाट्सएप वगैरह में जो है डलवा दिया हूं, आप इसको देखिए और इनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ये कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, वन विभाग लिखे और उस सड़क का जो निर्माण है वहां पर उसको तत्काल रुकवाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ठेकेदार को जो है ब्लैक लिस्टेड किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा? कार्रवाई अगर नहीं होती है तो मेरे द्वारा मैं अपने सरकार को मतलब अवगत कराऊंगा इस मामले में कि ये इतना बड़ा गंभीर मामला है। मैं सांसद महोदया को अवगत कराऊंगा इस मामले में। मैं गया भी था बीच में अभी सांसद महोदया से मिलने, लेकिन वो बहुत जल्दी में थे, वो उनको दिल्ली जाना था तो वो चले गए, तो मैं उनसे इस विषय पर चर्चा नहीं कर पाया हूं। ठीक।